जी। वास्तु घर में सभी चीजों को उन चीजों के साथ या उन चीजों के स्थान में उनके अनुसार रखा जाए, उसे वास्तु कहते हैं। ठीक है। जब आप वास्तु को आप जानोगे तो वास्तु में सबसे पहले हमें जानने की आवश्यकता होता है भूमि की, क्योंकि घर तो ऐसे हम फ्लैट लेते हैं और फ्लैट पे रहते हैं, वो अलग है। परंतु मान लीजिए आपने कोई भूमि ली, आपने कोई जमीन लिया, उस पे आपको घर बनाना है या उसमें आप रहोगे, तो उसे कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, कैसे आप उसे देखोगे। ठीक है। तो वास्तु जो होता है, वास्तु के भूमि को खासकर जो वास्तु की प्लॉट है, वास्तु की जो भूमि है, उसे चार वर्णों में बांटा गया है। चार वर्णों में हम कहें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्णों में इन्हें बांटा गया है वास्तु। पुनः वास्तु में ये चार वर्णों की भूमिका अलग अलग है। ठीक है। भूमिका अलग अलग हम कहे तो चारों की अलग अलग भूमिका हम कहे तो हम यह कह सकते हैं, एक मिनट। जी। जो वास्तु में चार वर्ण हैं, उन सब की भूमिका अलग अलग है। क्या भूमिका है? एक ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है और चौथा जो है वो शूद्र है। ठीक है। जो ब्राह्मण भूमि है उसकी क्या व्याख्या है, अर्थात हम कहें तो जो ब्राह्मण भूमि है उसे हम कैसे समझ पाएंगे कि वो ब्राह्मण भूमि है। ठीक है। तो जो ब्राह्मण भूमि है वो श्वेत वर्ण होती है। इसे अभी से समझिए, इसे हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि उसे कैसे समझा जाता है। जो ब्राह्मणी भूमि है वो श्वेत वर्ण है और सुगंधित है, अर्थात स्मेल जो है उसकी वो सुगंधित है, अच्छी स्मेल है। उसके बाद स्वाद, टेस्ट, टेस्ट जो है जो उसका है वो मधुर है। क्या है उसका टेस्ट? मधुर है। इसे हम कहते हैं कि ब्राह्मणी भूमि जो होती है उसकी पहचान के लिए, जो ब्राह्मणी भूमि है उसके पहचान के लिए ब्राह्मणी भूमि के बाद हमें मिलता है क्षत्रिय भूमि। क्षत्रिय भूमि जो है वो लाल वर्ण है, जिसे लाल मिट्टी हम कहते हैं, लाल वर्ण है। रक्तगंधा है, रक्तगंधा अर्थात ब्लड स्मेल, जिसमें ब्लड का स्मेल आ रहा हो, कि फिटकिरी के स्वाद की, जो कुछ अजीब स्वाद की, जो कसाय स्वाद की है टेस्ट में। अब इसे हम जब समझेंगे तो मिट्टी का स्वाद यहाँ नहीं कह रहा है। आप जब उस जमीन पे रह रहे हो तो उसके बाद जो आप भोजन पका रहे हो, जिसे आप ले रहे हो, उसमें ऐसे स्वाद आपको मिलेंगे। ठीक है। उस स्वाद की यहाँ बात हो रही है। रक्तगंधा जो ब्लड स्मेल की बात की गई है, तो वो भी। अच्छा, क्या आवाज नहीं पहुंच रही आप लोगों के पास? बताइएगा। आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है? आ रही है, ठीक है, धन्यवाद। तो जो रक्तगंधा है ना, जो ब्लड स्मेल है, वो भी आपके घर में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आता है वैश्य भूमि। वैश्य भूमि जो है वो पीत वर्ण, पीले रंग की है। और मधु, जो हनी है, हनी की स्मेल की है। और उसका स्वाद जो है वो खट्टा है। उसका जो स्वाद है वो खट्टा है, कसाय, खट्टे स्वाद का है, अमल स्वाद का है। ठीक है। उसके बाद फिर आता है शुद्रा भूमि। जो शुद्र भूमि है उसकी क्या व्याख्या? शुद्र भूमि जो है वो काले वर्ण की है, काले रंग की है। और मध्य गंधा, मध्य यदि कहे तो हम शराब के गंध की है, अल्कोहल स्मेल की है। उसका जो स्वाद है वो तीखा है, अर्थात यदि आपने ऐसे भूमि पे घर बनाया है तो वहाँ आप कितना अच्छा भी भोजन बनाओ तो उसमें तीखा स्वाद रहेगा ही रहेगा। ठीक है।
ब्राह्मणी भूमि, जो ब्राह्मणी भूमि है, जो सबसे पहले मैंने यहाँ बताया, वो जो उच्च अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक कार्य में हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जिनका जो काम जो है वो अक्सर दिमाग से ही किया जाता हो, जिसे हम आज स्मार्ट वर्क कहते हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए ये भूमि बहुत उत्तम है, बहुत ही उत्तम है। यदि इस भूमि पे, जो ब्राह्मणी भूमि की लक्षण है, उस भूमि पे यदि कोई और क्षत्रिय आकर रह जाए, शूद्र आकर रह जाए, तो वो उसके लिए उपयोगी नहीं है, उसे फिर यह भूमि कष्ट देगी। ठीक है। जैसे कुंडली में हम पढ़ते हैं ना, कर्म अलाइनमेंट, कर्म को कैसे हम अलाइन करते हैं, वैसे ही वास्तु में भी होता है कि वास्तु में हम कैसे उस जमीन का चयन करें जो जमीन खासकर हमारे वर्ण के लिए, हमारे लिए उपयोगी हो। ठीक है। उसके बाद आता है क्षत्रिया भूमि। जो क्षत्रिया भूमि है, वह क्षत्रिया भूमि जो है वो सैनिकों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए, जो गार्ड या फिर हम कहें तो जो सुरक्षा के काम से जुड़े हैं, खासकर जो हमारी सुरक्षा करते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं, जो सुरक्षा के काम से जुड़े हैं, उनके लिए यह जमीन उपयोगी होती है। ठीक है। अभी जमीन पे यदि कोई बुद्धिजीवी या उच्च पद का कोई व्यक्ति रहे तो नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि यह जमीन उसके लिए नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है वैश्या भूमि। वैश्या भूमि की बहुत अधिक महत्ता है, अर्थात हम कहें तो उसकी भूमिका है। क्यों? क्योंकि वैश्या भूमि खासकर व्यापारियों के लिए, जो बिजनेसमैन हैं, जो व्यापार से जुड़े हैं, या व्यापार करने के लिए, अर्थात आप कोई व्यापार करना चाहते हो और आप जमीन ढूंढ रहे हो, तो आप ऐसी जमीन को देखें जिसमें वैश्या भूमि के लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो वह जमीन आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी, और वह जमीन आपके बिजनेस के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। उसके बाद आता है शुद्रा भूमि। शुद्रा भूमि क्या है? शुद्रा भूमि हम कह सकते हैं कलात्मक, जो नई नई चीजों को बनाते हैं, उसे हम कहते हैं उस, जो नई नई चीजों को जो व्यक्ति बनाते हैं, उस व्यक्ति के लिए जो उपयोगी है, उसे हम कहते हैं शुद्रा भूमि। ठीक है। जैसे किसान है, जैसे श्रमिक जो हमारे लिए काम करते हैं वह है, या फिर कुछ नया जिन जो बनाना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, उनके लिए यह शुद्रा भूमि उपयोगी होती है। यदि शुद्रा भूमि पे कोई ब्राह्मण वर्ण जो बुद्धिजीवी है, और खासकर उच्च पदाधिकारी है, उच्चता के अंतर्गत है, तो वह उस काम के, उस जमीन के अनुकूल नहीं रह पाएगा, शुद्रा भूमि उसके लिए नहीं है। ठीक है। अब ठीक उसी से हम समझते हैं भूमि के आकार। भूमि के आकार जो हमारे लिए, या मैं कहूँ हम सभी के लिए जो उपयोगी है, जिस भूमि पे हम लोग अच्छे से वास करते हैं, रह सकते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। एक, पूर्णतः जो चौकोर है, जो जमीन पूर्णतः चौकोर है, परफेक्ट स्क्वायर शेप में है, वह जमीन हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। क्यों है? इस पे चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है। उसके बाद उसके बाद फिर एक दूसरी भूमि होती है टाइगर शेप की। जो टाइगर शेप की भूमि है, जो टाइगर शेप की भूमि है, टाइगर शेप की भूमि भी उपयोगी होती है, उसमें भी हम बात कर सकते हैं। उसके बाद है लायन शेप। जो लायन के आकार की भूमि है, उस पे भी हम बात कर सकते हैं, उस पे भी हम रह सकते हैं। फिर उसके बाद बुल शेप है, हॉर्स शेप है, एलिफेंट शेप है। ठीक है। ये सब जो भूमि के आकार है ना, इस पे हम रह सकते हैं। अब क्यों रह सकते हैं, इस पे बात करते हैं। जैसे जो हमारा वास्तु है, वास्तु के अंतर्गत 45 देवता होते हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ, आप उसे रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा ना,
अरमया, वास्तु के अंदर 45 देवता होते हैं। 45 देवता जो होते हैं वो एक चौकोर शेप में होते हैं, ठीक है। जो चौकोर चौकोर जो शेप है, जो स्क्वायर शेप है, उसके अंदर वो फिट आ जाते हैं। यदि आपकी जमीन त्रिकोण है, यदि आपकी जमीन जो है वो कहीं से कटी हुई है, तो वो जमीन जो है वो हमारे लिए, जैसे आपने बड़े बुजुर्गों से सुना भी होगा कि हमारे लिए वो जमीन उपयोगी नहीं होती है। क्यों वह जमीन उपयोगी नहीं होती है? क्योंकि उसमें जो हमारे 45 देवता होते हैं वो उसमें फिट नहीं आ पाते हैं, वो कोई ना कोई इधर उधर हो जाते हैं, और जिसके कारण ये समस्या देखने को मिलती है। पुनः मैं बात करूंगा वास्तु। वास्तु शास्त्र क्या है? वास्तु शास्त्र क्या है? अच्छा, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं, यह बताइए। धन्यवाद। उसके बाद आता है वास्तु शास्त्र क्या है। वास्तु, वस्तुओं को व्यवस्थित करने को हम वास्तु कहते हैं। वस्तुएं जो हमारे घर में होती हैं, उसे हम व्यवस्थित करते हैं, उसे ही हम वास्तु कहते हैं, ठीक है। या हम यह भी कह सकते हैं, जो शास्त्र या जो पुस्तक हमें यह बताता हो हमारे रहने के लिए या हमारे व्यापार के लिए कौन जगह होनी चाहिए, उसे हम वास्तु कहते हैं, ठीक है। कौन सी जगह होनी चाहिए हमारे व्यापार के लिए या हमारे वास करने या रहने के लिए, उसे हम, उस शास्त्र को हम वास्तु कहते हैं। अब वास्तु के जो कहा जाए वो प्रमुख तीन आधार होते हैं। वास्तु के प्रमुख तीन आधार होते हैं, ठीक है। आधार में हम कह सकते हैं, उसे पिलर भी कह सकते हैं, कि वास्तु के तीन पिलर हैं। इस तीन पिलर से ही वास्तु का निर्माण होता है, और इस तीन पिलर से ही हम किसी भी कार्य को वास्तु में करते हैं, ठीक है। एक क्या है? फर्स्ट है दिशा। पहला क्या है? दिशा, डायरेक्शन। दूसरा है पंच तत्व। दूसरा क्या है? पंच तत्व, 5 एलिमेंट। तीसरा क्या है? ऊर्जा और अनुपात। ऊर्जा और अनुपात, जिसे हम कहें तो एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम बात करें इस पे तो एनर्जी इसे कहते हैं। जो 45 देवता होते हैं उनकी अपनी अपनी एनर्जी होती है, ठीक है। उसे ही हम कहें तो व्यवस्थित करते हैं, या उसे हम बैलेंस करते हैं। वो इनबैलेंस हो जाते हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं आना प्रारंभ होती हैं उस दिशा से। और जब वो बैलेंस में रहते हैं तो हमें, हमारी जो चीजें रहती हैं उस दिशा की, वो ठीक रहती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दिशा है। 16 दिशाएं होती हैं, ठीक है। इसमें जो दिशा होते हैं वो टोटल 16 दिशाएं हम मानकर चलते हैं, जो वास्तुशास्त्र में बताया गया है, ठीक है। और सभी दिशाओं के अलग अलग कारक तत्व हैं, सभी दिशाओं के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। और जब हम दिशा की बात करें तो सबसे पहले दिशा में देखा जाए तो हम बात करेंगे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की। उत्तर उत्तर पश्चिम, उत्तर उत्तर पश्चिम, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। यह जो है, जो मैंने ज्योतिष की क्लास में भी आप लोगों को बताया था, सभी राशियों के तत्व होते हैं, वैसे ही सभी दिशाओं के तत्व होते हैं। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है, वह जल तत्व की दिशा है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो जल तत्व की दिशा है। इसका जो कलर होता है वो नीला रंग होता है। कलर जो है इसका नीला रंग होता है, ठीक है। इसके जो
कारक तत्व हैं, वो सबसे पहला इसका कारक तत्व है आकर्षण। उसके बाद इसका दूसरा कारक तत्व है सैया सुख। इसे हम इंग्लिश में ये बताएंगे, पहले हिंदी में जो ठीक है वो हिंदी में लिख लीजिए। अट्रैक्शन, बेड, प्लेजर। ठीक है। यौन, सेक्स, जुनून, पैशन, आत्मीयता, आत्मीयता, अध्यात्म, आध्यात्मिक, काम, ऊर्जा। ठीक है। तो यदि आपके पास कोई व्यक्ति आता हो, यदि आपको ही देखना हो, यदि आपको लग रहा हो कि भाई जो मेरा काम है या हमारे अंदर ही अट्रैक्शन की कमी है, सैया सुख की कमी है, ठीक है, या कहें तो कोई पैशन नहीं मिल पा रहा हो, तो उसके लिए हम कौन सी दिशा को देखेंगे? उसके लिए हम देखेंगे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा को। कौन सी दिशा हम देखेंगे? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को हम देखेंगे, क्योंकि यह चीजें जो बैलेंस होती हैं वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा से ही बैलेंस होती हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। दूसरा है वह है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। इसका जो कलर है वह नीला है। ये सब चीजें आप लिख लेंगे या फिर समझ लेंगे, क्योंकि जब क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे, आगे जब बढ़ेंगे इन सब चीजों के अंतर्गत, तो ये सब चीजें जो हैं वो अच्छे से आपको याद होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, तो आगे आपको और बेहतर समझ में आएगा। यह जो दिशा है उत्तर दिशा, यह जल तत्व है। जैसा यह जो दिशा है वह भी जल तत्व ही है। इससे हम क्या देखते हैं, या फिर कहें तो इसके जो कारक तत्व हैं वो क्या है? पहला है धन, मनी, वृद्धि, ग्रोथ, प्रोत्साहन, प्रमोशन, नए अवसर, न्यू अपॉर्चुनिटी, मताधिकार, जिसे आप लोग कहते हैं फ्रेंचाइजी, बिक्री, सेल्स, कुबेर, अर्थात स्वयं कुबेर। कुबेर क्या है, या फिर ये जो चीजें हैं वो क्या है? यदि आपने आपसे कोई आकर पूछा कि भाई मुझे धन की समस्या है, तो आप उसकी कौन सी दिशा देखोगे? जाकर उसकी उत्तर दिशा देखोगे, क्योंकि धन को हम कहाँ से देखते हैं? उत्तर दिशा से देखते हैं। उसके बाद फिर दूसरा वृद्धि या ग्रोथ। यदि कोई व्यक्ति आपके पास आया या फिर आप ही देख रहे हो कि आपकी वृद्धि हो रही है कि नहीं, आपका ग्रोथ हो पा रहा है कि नहीं, तो उसके लिए या फिर आप कौन सी दिशा देखोगे? आप उत्तर दिशा को देखोगे। प्रोत्साहन या कहें हम प्रमोशन। बहुत व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं भाई हमारा तो प्रमोशन नहीं हो रहा है, इतने साल हो गए काम करते करते, मैं क्या करूं? तो आप वहां फिर क्या देखोगे? उसकी उत्तर दिशा ही देखोगे। ठीक है। नए अवसर भी मिलते हैं हमें, तो यदि उत्तर दिशा बैलेंस है तभी मिलते हैं। बिक्री, कोई सामान आप बेच रहे हो तो उसके लिए भी उत्तर दिशा इम्पोर्टेंट है। यदि वो बैलेंस है, यदि वो ठीक है, तो आपकी चीजें बेहतर है। फिर कुबेर, कुबेर को हम कहें तो देवता हैं, परंतु हम कहें तो धन के वो रखवाले हैं। धन के वो रखवाले हैं। तो ऐसा नहीं करना है आज के बाद कि भाई कुबेर की जो दिशा है उत्तर दिशा, तो उस दिशा के अंदर आपको कुबेर के फोटो लगा देने हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है। क्यों नहीं करना है? इसलिए क्योंकि कुबेर के फोटो लगाने से या कुबेर यंत्र वहां लगा देने से या भगवान को वहां स्थापित कर देने से ऐसा कुछ नहीं है कि आपको धन की गति बढ़ जाएगी, आपको धन आना बहुत तेजी से प्रारंभ हो जाएगा। ठीक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आता है उत्तर उत्तर पूर्व दिशा, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट।
उत्तर, उत्तर पूर्व दिशा, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। इसे हम यदि शॉर्ट में कहें तो इसे क्या कहेंगे हम, NNE, NNE। इसका जो रंग होता है, इसका भी रंग नीला रंग होता है। और यह जो है वह जल तत्व है। क्या है, जल तत्व है। ठीक है। सबसे पहले इस भाव से हम क्या देखते हैं, स्वास्थ्य को देखते हैं। क्या देखते हैं, स्वास्थ्य को, हेल्थ को देखते हैं। जब हेल्थ की जहां बात आती है वहां तो इम्यून, रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात आएगी ही। जिसे आप लोग कहते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, उसकी तो बात आएगी। उसके बाद रिकवरी, रिकवरी किस चीज से, उससे, जो आपका हेल्थ खराब हुआ उससे आपकी रिकवरी। यह क्या कौन दर्शा यह कौन दर्शाता है, यह भी आपका नॉर्थ, नॉर्थ पूर्व दिशा दर्शाता है। यदि इस स्थान पे, मैंने जैसा बताया था किसी ज्योतिष की क्लास में, जैसा मुझे याद है, यदि नॉर्थ ईस्ट दिशा में बाथरूम है या फिर नॉर्थ ईस्ट दिशा आपका किसी भी प्रकार इनबैलेंस हो गया, तो आपके हेल्थ पे इतनी बड़ी चोट वो देगा, आप संभल नहीं पाओगे। इसलिए नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम वगैरह कुछ होना ही नहीं चाहिए। यदि है और आपको किसी ने कहा कि आप कुछ रेमेडी कर दो उसका, तो आपको बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि उसकी रेमेडी होती ही नहीं है। उसकी एक ही रेमेडी है कि आप उसे वहां से हटा दो। ठीक है। उसके बाद है उत्साह, चिकित्सक। क्योंकि जहाँ हेल्थ की बात आ गई वहाँ चिकित्सक होगा ही, डॉक्टर होगा ही। उपचार, चिकित्सक, डॉक्टर, उपचार, हीलिंग। आप किसी की हीलिंग कर रहे हो, वो ठीक नहीं हो पा रहा है, या आप किसी चीज में उलझे हो, आप उसकी हीलिंग कर रहे हो, या फिर आप हीलिंग उसकी करा रहे हो परंतु वो चीजें ठीक आपकी नहीं हो रही हैं, तो यह भी आपका उत्तर, उत्तर पूर्व दिशा से ही देखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है उत्तर पूर्व, अर्थात नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, NE, जिसे हम शॉर्ट में कहें तो इसे कहते हैं NE, नीला रंग। उत्तर पूर्व जो दिशा है यह भी जल, जो उत्तर पूर्व दिशा है यह भी जल तत्व की ही दिशा है। ठीक है। यह जो दिशा है यह भी जल तत्व की ही दिशा है। इससे क्या देखते हैं, माइंड, मस्तिष्क। ठीक है। इससे क्या देखते हैं, माइंड, मस्तिष्क, दृष्टि, विजन, अस्पष्टता। जिसे हम क्या कहते हैं, अस्पष्टता। जो क्लैरिटी होती है वह, शांति, पीस, आशा की किरण। जिसे हम क्या कहते हैं, आशा की किरण, रे ऑफ होप। मान मानसिक स्थिरता, मेंटल, मेंटल स्टेबिलिटी। उसके बाद बीमारी। ये सब कहाँ से देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट से देखते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में यदि आप इनवायलेंस हो किसी भी प्रकार से, तो बीमारियां निश्चित आएंगी, बीमारियां निश्चित आएंगी। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट दिशा को हम इस तरीके से भी लेते हैं, जैसे मस्तिष्क है तो मस्तिष्क को बचपन से कुछ ना कुछ दिया जाता है कि आप, वैसे ही पौधे को भी जल देते हैं कि वो बड़ा हो। तो वैसे ही नॉर्थ ईस्ट दिशा को भी हमें सींचना पड़ता है, या नॉर्थ ईस्ट दिशा को हम कहें तो ठीक रखना पड़ता है, अपने मस्तिष्क के लिए, अपने दृष्टि के लिए, अपनी स्पष्टता के लिए, अपनी स्थिति के लिए। ठीक है ना। तो यदि इन सब दिशा में आपको समस्या आ रही है, या फिर इन सब दिशा से लेकर आपके पास कोई प्रश्न लेकर आया कि भाई क्या मेरे माइंड संबंधित या विजन संबंधित, जैसे कोई व्यक्ति आया हो और वो आपसे बोल रहा हो
कि भाई मेरी बीमारी है वो ठीक ही नहीं हो रही है, मैं 10 साल से बीमार हूँ, कुछ भी इलाज करा रहा हूँ, तो वो चीजें ठीक नहीं हो रही। तो उसे हम कैसे लेंगे? तो उसे भी हम नॉर्थ ईस्ट दिशा से ही देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट दिशा यदि आपकी ठीक है तो अच्छी बात है, वो ठीक होनी चाहिए। नहीं ठीक है तो उसे फिर हम बैलेंस करते हैं, और बैलेंस कैसे करते हैं, उसके उपचार कैसे करते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ दिशा को समझेंगे। और बिट्टू झा जी, आपसे निवेदन है, आप कृपया कर क्लास में स्टेबल रहें, वो स्थिर रहें तो बेहतर है, ठीक है ना। क्योंकि हमें तो दिख रहा है कि आपका ही नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है वो खराब चल रहा है। उत्तर पूर्व, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। जिसे हम शॉर्ट में कहें तो कहते हैं ENE, ENE। इसका जो है वो रंग भी चेंज हो जाएगा, और हम कहे तो इसका जो तत्व है वह भी चेंज हो जाएगा। कैसे? यहाँ से हमारा जो आ जाएगा वो हरा रंग आएगा। यहाँ से जो है वो हरा रंग आएगा। मैं रंगों को इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि यदि आप आगे जाकर शक्ति चक्र देखोगे, या आप कहीं आप वास्तु कर रहे हो, तो वहां पे चीजें आपकी बहुत स्पष्ट हो जाएंगी रंगों को देखकर। जो हरा रंग है उसे वायु तत्व में कहेंगे हम। जो हरा कलर है वो वायु तत्व में आता है। और पूर्व उत्तर पूर्व, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है वो वायु तत्व की दिशा होती है, ठीक है। यदि वास्तु आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो जब हम ज्योतिष में आगे बढ़ेंगे, ज्योतिष में जब हम हिट थ्योरी में जाएंगे, जब हम ज्योतिष में एस्ट्रो वास्तु में जाएंगे, तो आप बहुत आसानी से फिर समझ लोगे चीजों, आप बहुत आसानी से चीजों को समझ लेंगे, ठीक है। ईस्ट नॉर्थ इस दिशा जो है वो फन की है, वो हैप्पीनेस की है, वो रिक्रिएट की है। अच्छा, आवाज नहीं जा रही है हमारी? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो रहा है, उसकी चीजें व्यवस्थित हो रही हैं। आवाज आवाज हमारी जा रही है? आवाज हमारी आप लोगों तक जा रही है क्या? अच्छा, रुचिता, आवाज हमारी आ रही है? नहीं आ रही? तो देखते हैं क्या समस्या आ रही है भाई। अब हमारी आवाज जा रही है आप लोगों तक या नहीं जा रही है? आवाज जा रही है हमारी? नो? ब्रेकिंग? आ रही है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, गुड न्यूज देने के लिए। चलिए, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे? नॉर्थ ईस्ट दिशा पे थे। नहीं आ रही है भाई, क्या हुआ आज?
ठीक है, अब बताइए आवाज हमारी जा रही है या नहीं जा रही है? अब तो कुछ आवाज हमारी ठीक होनी चाहिए। अब जो है वो हमारी आवाज कुछ ठीक होनी चाहिए। आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? धन्यवाद। अब ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे नॉर्थ ए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बारे में, पूर्व उत्तर पूर्व दिशा के बारे में, जिसे हम लोग ई शॉर्ट में कहें तो ई कहते हैं। यह हरा रंग का होता है। ठीक है, हम उसी को बता रहे हैं। यह जो है वो हरा रंग का होता है। इसे वायु तत्व कहा जाता है। यह जो दिशा है वो वायु तत्व होती है। यह फन है। इसका जो एट्रीब्यूट है वह फन है, हैप्पीनेस है, रिक्रिएशन है और ह्यूमर है। क्या है? फन है, हैप्पीनेस है, रिक्रिएशन है और ह्यूमर है। यदि कोई व्यक्ति या आपके कुंडली में ही देखा जाए कि भाई, माफ करना, कुंडली वास्तु में आपके देखा जाए, कोई आकर आपसे बोले कि भाई मेरे जीवन में फन ही नहीं है, ठीक है, मेरे जीवन में फन ही नहीं है, तो मैं एक आपको किस्से से इसे समझाता हूँ, ठीक है। इसे मैं एक किस्से से आपको समझाता हूँ। एक व्यक्ति जिन्होंने कहा हमसे कि भाई आप, मेरे जीवन में मजा नहीं है, मेरे जीवन में कहा जाए तो मनोरंजन नहीं है, तो मैं क्या करूं उसके लिए। सुनीता जी, आज लगता है कि राहु खराब चल रहा है खुद का हमारा, इसलिए आवाज कट हो रही है। ठीक है। जैसे एक व्यक्ति जिनके जीवन में कोई फन नहीं है, जिनके जीवन में कोई हैप्पीनेस नहीं है, और उन्होंने कहा कि भाई मुझे समस्या आ रही है, मेरा वास्तु देखकर आप ठीक कर दो उसे। ठीक है। उन्हें बताया गया, रेमेडीज उन्हें दी गई। ठीक है। कुछ दिनों बाद जब उनसे दोबारा मुलाकात हुई, जब मैंने पूछा कि भाई क्या स्थिति आपकी है, अब बेटर है, अब ठीक हो आप, तो वो कहते हैं कि भाई क्या कर दिए हो, मेरा घर तो बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी जो खुशी थी, उनका जो मजा था, वो 2 रुपए बचाने में था। वो बहुत कंजूस थे। उनका जो मजा था वो 2 रुपए बचाने में था, ना कि उनका मजा पिज्जा बर्गर खाने में और सिनेमा देखने में, बाहर घूमने में था। तो मैंने उनका पूर्व उत्तर पूर्व, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को ठीक किया, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को ठीक किया। ठीक है। तो इस स्थिति में उनकी चीजें ठीक हो गई, किसी स्थिति में कि भाई चलो अब एक खुश रहेंगे। परंतु उनकी खुशी कहाँ से थी? उनकी जो खुशी थी वो उत्तर दिशा से थी, नॉर्थ डायरेक्शन से थी, क्योंकि उन्हें धन की चाहत थी ना, उन्हें धन मजा दे रहा था। ठीक है। तो वास्तु में भी आप पर्टिकुलर आपको देखना है कि भाई कहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, या कौन सी चीजें आपको वहां देखनी है। जैसे आप कुंडली में देखते हो वैसे ही। ठीक है। हरा रंग। उसके बाद फिर आता है पूर्व ईस्ट। पूर्व ईस्ट, पूर्व कहें या ईस्ट कहें, ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है। इसका जो कलर है वो हरा है, और इसका जो तत्व है वह भी वायु तत्व है। इसका जो तत्व है वह भी वायु तत्व है। ठीक है। इसके जो एट्रीब्यूट हैं उसे लिख लीजिएगा या समझ लीजिएगा। सामाजिक, सोशल, सभा, गैदरिंग, जनता, पब्लिक, नेटवर्किंग, वही नेटवर्क, संबंध, कनेक्शन, सरकार, गवर्नमेंट, विपणन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मार्केटिंग, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मार्केटिंग। ठीक है।
तो यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा हो कि भाई मुझे समाज में जो सामाजिक चीजें हैं वो मेरे साथ नहीं है, या फिर कोई व्यक्ति आपसे कह रहा हो कि मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, आप मुझे रेमेडी दो वास्तु से कि मैं अच्छे से कर पाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए आप उसकी कौन सी दिशा देखोगे? ईस्ट को देखोगे, क्यों? क्योंकि ईस्ट पब्लिक है ना। ईस्ट जो है वो पब्लिक है। ईस्ट जो है वो कनेक्शन है, ठीक है, संबंध है। ईस्ट जो है वो सरकार है। ईस्ट जो है वो समाज है, सोशल है, ठीक है। तो आप उस चीज को देखोगे। कोई व्यक्ति आ रहा है, यदि उसने पूछा कि भाई मैं तो बहुत सालों से, बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, परंतु मुझे मेरे मार्केटिंग में के क्षेत्र में मुझे कुछ मिल नहीं पा रहा है, तो फिर वहां आप क्या करोगे? उसके ईस्ट दिशा को ही ठीक करोगे, पूर्व डायरेक्शन को ही आप उसे ठीक करोगे, ठीक है। इसे कैसे बैलेंस करना है उस पर चर्चा हम करेंगे। उसके बाद जो हमारी दिशा आती है उसे कहते हैं पूर्व दक्षिण पूर्व। क्या कहते हैं? पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा। ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट। इसका जो शॉर्ट हम कहें तो ESE। ESE। घबराना नहीं है कि इसे कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। और कैसे ग्रिड मैप किया जाता है अपने घर को या किसी के घर को, कैसे वहां से चीजों को ये किया जाता है, वो भी अच्छे से इस पे चर्चा हम करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या देखते हैं हम? यह भी है वो, यह जो है यह भी वायु तत्व है। कौन सा तत्व है? वायु तत्व है, ठीक है। क्योंकि जब चीजों को हम बैलेंस में आएंगे ना, बैलेंस करने में आएंगे, तो ये जो तत्व है वो बहुत काम आएंगे आपके। यह तत्व जो है ना, वो जल तत्व है, वायु तत्व है, यही बैलेंस करेगा, ठीक है। यह है विश्लेषण। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? विश्लेषण ही कर रहे हैं ना, एनालिसिस। फिर क्या है? मंथन। मंथन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं चर्निंग। चिंता, एंजाइटी, ससुराल। और सबसे महत्वपूर्ण कहा जाए इसका जो कारक तत्व है वह है इच्छाओं को प्राप्त करने की शक्ति। इच्छाओं को प्राप्त करने की शक्ति, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, ठीक है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं उसे प्राप्त करने की आपकी जो शक्ति है वो कितनी है, या आप कितना जोर लगा रहे हो अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए, वह भी कहाँ से देखते हैं? ईस्ट साउथ ईस्ट से। कहाँ से देखते हैं? ईस्ट साउथ ईस्ट से, ठीक है। जैसे डॉक्टर है, वो क्या करता है आपके, जैसे विश्लेषण या एनालिसिस हम उसे कहते हैं जो बार बार चेक किया जाए। जैसे आपकी कुंडली बार बार चेक की जाती है, कलर इसका हरा है, हरा कलर है, हरा रंग है। एनालिसिस की जाती है, बार बार चीजों को चेक किया जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं। या फिर डॉक्टर बार बार, यदि कोई समस्या है तो बार बार आपकी रिपोर्ट्स को देखता है, तो वो भी क्या कर रहा है? विश्लेषण कर रहा है। तो विश्लेषण से जुड़ी, एनालिसिस से जुड़ी जो भी चीजें हैं वो हम कहाँ से देखते हैं? पूर्व दक्षिण पूर्व, ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन से इसे भी हम देखते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने यदि पढ़ा हो तो आप लोग को पता होगा मंथन, जिसे टर्निंग कहते हैं, मंथन से ही कामधेनु, ठीक है, मंथन से ही कामधेनु गाय की उत्पत्ति हुई थी। और वो कामधेनु जो हमारी कामनाओं को पूर्ण करता है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसी से निकला था। तो इसलिए यहाँ चर्निंग और इच्छाओं की पूर्ति दोनों दोनों है। आप जितना ज्यादा मंथन करोगे
उतनी आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। यहाँ भी कर्मा आ गया ना, यहाँ भी क्या आ गया, कर्मा आ गया। ठीक है। जैसे अंबानी और अडानी, अंबानी और अडानी कहाँ से हैं दोनों? दोनों गुजरात से हैं। दोनों बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ठीक है। तो क्या पूरा गुजरात बिजनेसमैन है? परंतु उसके लिए उसके हिसाब से उन्हें कर्म करने भी होते हैं, कर्मा भी होता है। ठीक है। इंडिया का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? इंडिया का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है जहाँ से सारी चीजें होती हैं? सारी चीजें जहाँ से होती हैं, पता है आप लोगों को? वह जो है वो चांदनी बाजार, चांदनी चौक है। जी, वो जो है वो चांदनी चौक है। और चांदनी चौक कहाँ है? जब आप भारत को मैपिंग करोगे, जब भारत को आप मैप करोगे ना, तो आपको वहां दिखेगा कि वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आता है। दिल्ली में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वो आता है। अट्रैक्शन है वहाँ। ठीक है। इसलिए वहाँ की चीजें ज्यादा बेची जाती हैं। ठीक है। दूसरा, जो हम लोग इच्छाओं की पूर्ति पे चल रहे हैं, उस पे ही आगे बढ़ते हुए, जब आप, जो ज्योतिर्लिंग है ना, भगवान शिव के जो ज्योतिर्लिंग है, 1 से लेकर 8 तक। ठीक है। 8 ज्योतिर्लिंग आप जब देखोगे तो 79 लेटीट्यूड में ही आपको मिलेंगे। जो अक्षांश रेखा रेखांश होते हैं उसके अंतर एक सीध में आपको 8 ज्योतिर्लिंग मिलेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे? यह भी वास्तु है। ठीक है। तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए मंथन आवश्यक है। और ये जो चीजें हैं वो कहाँ से देखी जाती है? पूर्व दक्षिण पूर्व से। जैसे आपको कुछ चाहिए, तो आप उसके लिए दिमाग में मंथन करते हो। ठीक है। आप वही पढ़ रहे हो तो इसे आप एक बार दो बार सुनोगे, लिखोगे, तो क्या आप मंथन करोगे, तो आपको वास्तु प्राप्त होगी। तो आपकी इच्छा है वास्तु पढ़ने की, लेकिन उसके लिए आपको मंथन करना पड़ेगा। और जिसकी ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन अच्छी होगी, उसे बहुत जल्दी आ जाएगा, ये भी बात है। उसके बाद क्या है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ से जो है वो, अच्छा ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, वह अग्नि तत्व है और लाल रंग। अग्नि तत्व है और क्या है? लाल रंग। इससे क्या देखते हैं हम? इससे हम देखते हैं नगद, अर्थात नगद जो कैश है, लिक्विडिटी, कैश की जो लिक्विडिटी हमारे पास है वो है या नहीं है, वो देखते हैं। फिर लिक्विडिटी को देखते हैं, जिसे हम जल निधि, जो चल निधि है ना, ये भी बहुत बहुत अलग है। निधि अर्थात क्या होता है? निधि का अर्थ क्या होता है? रिद्धि सिद्धि सब निधि आता है ना, निधि के दाता, नव निधि के दाता है। तो निधि अर्थात देखा जाए तो माँ लक्ष्मी का स्वरूप, या माँ लक्ष्मी के अंतर्गत जो चीजें हैं बस, वो कहाँ से आती हैं? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट आपका कहाँ पड़ता है? दक्षिण पूर्व कौन है जिसे हम अग्नि कौन कहते हैं ना, जो अक्सर कहते हैं हम लोग कि भाई यहाँ किचन बना लो। ठीक है। वहां से अन्नपूर्णा को भी देखते हैं ना, अन्नपूर्णा, भोजन तो वहीं से लेते हैं हम। उसके बाद क्या? अग्नि, फायर। फायर क्यों है? क्योंकि यहाँ अग्नि तत्व आ गया, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन है यहाँ, तो फायर। फायर के बाद फिर आपका है प्रारंभ। आप किसी भी चीज का प्रारंभ कर रहे हो। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति आपके पास आया और उसने कहा कि भाई मैं 2 साल से तो प्रयास कर रहा हूँ,
कि मैं इस बिजनेस को कर लूं, लेकिन वो बिजनेस हो नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, मैं शुरू ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसे हम कहाँ से देखेंगे? तो उसे भी हम देखेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन से। ठीक है, कि यहाँ प्रारंभ में क्यों समस्या आ रही है। कोई बात नहीं है, जब आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी तो उसमें आवाज आपको क्लियर मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें आप सुन लीजिएगा। उसके बाद है आपका स्पार्क ऑफ लाइफ। क्या है? स्पार्क ऑफ लाइफ, जिसे हम कहते हैं जीवन की ऊर्जा। आप कोई काम करने जा रहे हो, उस काम में आपको ऊर्जा तभी मिलेगी जब आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन ठीक होगा, सही होगा। ठीक है, आप कोई काम करने जा रहे हो, आपको ऊर्जा ही नहीं मिल रही है, ऊर्जा जो आपको मिल ही नहीं रही है, तो वहां फिर आपको समस्या है। फिर वहां क्या आपको मिल रहा है? समस्या मिल रहा है। ठीक है, तो उस ऊर्जा को भी ठीक करने के लिए जो लोग आते हैं ना कि अरे मैं तो बहुत आलस्य में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, तो ये सब जो चीजें आ रही हैं वो कहाँ से आती हैं? वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन ठीक नहीं होने के कारण ही ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद फिर क्या है? स्पीड, या हम कहें तो रफ्तार। कोई व्यक्ति है जो कोई काम कर रहा है और उसे उस काम में रफ्तार नहीं मिल पा रहा है, उसे उस काम में रफ्तार नहीं मिल पा रहा है, तो उसे भी हम कहाँ से देखते हैं? साउथ ईस्ट डायरेक्शन से ही उसे भी हम देखते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें यदि हैं तो वहां पे हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन को ही कंसिडर करेंगे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन तक ही हम बढ़ेंगे, उसी दिशा में हमें बैलेंस करना होगा चीजों को। उसके बाद क्या है? दक्षिण दक्षिण पूर्व, साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। दक्षिण दक्षिण पूर्व, साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। यह जो डायरेक्शन है वह लाल रंग का है, और यह भी अग्नि तत्व दिशा है। क्या है? अग्नि तत्व दिशा है। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहें तो SSE कहते हैं, साउथ साउथ ईस्ट। SSE। इससे क्या देखते हैं हम? इससे देखते हैं शक्ति, पावर, लड़ाई, फाइटिंग, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, साहस, अधिकारी या अधिकार। ठीक है, अब मान लीजिए आप किसी काम को कर रहे हो और आपके पास पावर ही नहीं है, पावर ही आपके पास नहीं है। ठीक है, जैसे हम कुंडली में थर्ड हाउस से क्या देखते हैं? कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास या आत्मबल को देखते हैं ना। वैसे ही दक्षिण दक्षिण पूर्व से हम आत्मविश्वास को देखते हैं कि व्यक्ति के पास अपने आत्मविश्वास है या नहीं है, कॉन्फिडेंस इसके पास है या नहीं है। उसके बाद लड़ाई, फाइटिंग। फाइटिंग अर्थात ये नहीं कि भाई लड़ना, इसे हम यह कहते हैं कि भाई, एक मिनट, इसे हम यह कहते हैं किसी भी क्षेत्र में कुछ पाने के लिए फाइट करना, किसी चीज को पाने के लिए फाइट करना, उसे हम फाइटिंग कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रोड पे कहीं आप लड़के चले आओ तो आपका दक्षिण दक्षिण पूर्व दिशा है वो ठीक रहेगा, नहीं। किसी भी चीज के लिए फाइट करना। ठीक है, इसे हम कर्मा अलाइनमेंट से भी जोड़ेंगे, इसे कर्मा अलाइनमेंट से भी जोड़ कर चलेंगे कि भाई कैसे हम अपने चीजों को बैलेंस। ठीक है, उसके बाद लास्ट एक और दिशा की आज हम बात करेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला क्लास होगा वो सोमवार को होगा। सोमवार और बृहस्पतिवार को क्लास रहेगी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, एक कंटिन्यू चलेगा।
ऐसे तो मैंने कहा कि 22। चलिए ठीक है। अब आज जो है वो दक्षिण दक्षिण पूर्व डायरेक्शन तक ही हम रहेंगे। SSE तक ही आज चर्चा होगी, और अगले या सोमवार को कहें तो सोमवार से आगे की चर्चा हम करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग हमें बताएं कि कहीं क्या समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप लोगों के क्या प्रश्न हैं वह बताइए। आज लेक्चर जो है वो यहीं तक डिलीवर किया जाएगा। मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, एक एक करके जो प्रश्न होंगे वो पूछेंगे। आप अपने पास से अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, किनका क्या प्रश्न है बताइए।